दोस्तों आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि आखिरकार इस क्राइम के पीछे कौन होगा, आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ और वो कहां पर गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि टाइम बीतता है तो खुद किलर सामने आता है और उसने सारा का सारा मामला खुद ही बताया कि आखिरकार उसने उस लड़की के साथ क्या किया, वो कहां पर गई और अब उसके हालात कैसे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया केस। दोस्तों ये घटना है मॉर्गन टाउन वेस्ट वर्जीनिया की, जब 2012 में स्काइलर नीस 16 साल की हो चुकी थी और अपने टाइम को बड़े ही अच्छे से बिता रही थी। अभी तक उसका हाई स्कूल चल रहा था, लेकिन हाई स्कूल के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी और उसका जॉब करने का जो प्लेस था वो था एक रेस्टोरेंट जहां पर वो कस्टमर को फूड सप्लाई किया करती थी। उसके माता पिता मैरी और डेविड दोनों के दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि हमारी बच्ची कितनी ज्यादा एक्टिव है और अभी तक इसका हाई स्कूल ही चल रहा है और इसने अभी से अपना काम धाम संभाल लिया है और ये शायद अपनी जिंदगी को काफी खुशहाल बिताएगी। क्योंकि अगर इसके घर संभालने को देखा जाए, काम करने के तरीके को देखा जाए और अपने उस पार्ट टाइम जॉब को संभालने को देखा जाए, इसकी अपनी स्टडी को देखा जाए या अपने दोस्तों के साथ इसका जो मिलनसार तरीका है, ये सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब है और हो ना हो आने वाला इसका भविष्य जरूर ब्राइट रहेगा। उसके माता पिता अक्सर इस बात को काफी ज्यादा याद किया करते थे कि जब स्काइलर काफी ज्यादा छोटी थी तो उसके पिता के साथ और उसके खुद के साथ एक ऐसी घटना थी जिसे उसकी माँ अक्सर इस बात को लेकर उसके पिता के साथ बातें किया करती थी कि वो बचपन वाला समय कितना ज्यादा मजेदार था। और उसके पिता भी कहा करते थे कि हाँ, मैं उस टाइम को कभी नहीं भूल सकता जब स्काइलर ने मुझे चाय पिलाई थी। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था कि जब स्काइलर काफी ज्यादा छोटी थी तो वो एक दिन अपने पिता से कहती है कि क्या आप मेरे साथ टी पार्टी करना चाहेंगे। उसके पिता भी उस टाइम खाली बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी बच्ची के साथ थोड़ा टाइम बिताया जाए और इस बात को लेकर ये भी काफी ज्यादा खुश होगी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं भी काम करके काफी ज्यादा थक चुका हूँ और क्या प्लीज तुम मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाओगी। तो इस बात को लेकर स्काइलर काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा कि हाँ सर, क्यों नहीं, प्लीज आप आकर टेबल पर बैठिए और मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। स्काइलर अपने प्लास्टिक के जो कप होते हैं बच्चों के खेलने वाले, उसमें पानी भर कर लाती है और एक तरफ तो अपने डैडी को बैठाती है और दूसरी तरफ खुद बैठती है और एक तरफ अपने पिता को बैठाती है और वहां पर वो पानी से भरे हुए 3 कप लेकर आती है। उसके पिता भी जब इस चीज को देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बात है, हमारी चाय आ चुकी है, अब हमें चाय के साथ पार्टी करनी होगी। वो उस पानी को पीते हैं और जैसे ही उन्होंने वो पानी पिया तो स्काइलर ने पूछा कि चाय कैसी बनी थी। उसके पिता ने कहा कि सच में काफी ज्यादा मजा आ गया, मैंने आज तक इतनी बढ़िया चाय कभी नहीं पी और तुम चाय लाजवाब बनाती हो। और इस बात को सुनते ही स्काइलर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसती है। जैसे ही उसकी माँ शाम को घर पर वापस आती है तो वो पूछती है कि आज तुम लोगों का दिन कैसा रहा और तुम लोगों ने दिन में क्या किया। तो उसके पिता ने कहा कि आज मुझे काम कर करके काफी ज्यादा थकावट हो चुकी थी तो मैंने अपने घर पर मौजूद इस शेफ से कहा कि मुझे चाय पीनी है और इसने जो चाय बनाई थी वो सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब थी। स्काइलर जैसे ही साइड में जाती है तो उसके पिता उसकी माँ को बताते हैं कि वो चाय नहीं थी, जबकि ये मेरे लिए पानी लेकर आई थी। और उसके पिता की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारे लिए पानी ही लेकर आई थी। और इस बात को सुनकर उसके पिता ने कहा कि हाँ, मैंने वो सारा का सारा पानी पिया था तो मुझे अच्छे से पता है कि वो पानी ही था। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये काफी ज्यादा छोटी है तो ये किचन में जाकर पानी नहीं ले सकती। तो इस बात को सुनकर उसके पिता को भी कंफ्यूजन होने लगा कि अगर ये किचन से पानी नहीं लाई तो इसके पास पानी कहाँ से आया। तो उसकी माँ ने कहा कि पिछली बार इसने लाकर मुझे भी पानी ऑफर किया था, दरअसल ये हमारे बाथरूम से जाकर पानी लाई है। और जैसे ही उसके पिता को इस बात का पता चला तो उनका काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे कर स्काइलर तो बड़ी होने लगी, लेकिन उसके माता पिता को उसकी ये बात अभी भी याद थी। इसी तरह टाइम बीत रहा था और एक दिन आया
5 जुलाई 2012 का, जब स्काइलर अपना पूरा दिन की ड्यूटी करके वापस शाम को घर पर आती है और अपने माता पिता से मिलने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद अपने रूम में जाती है और उन्हें कहती है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और प्लीज़ मुझे सुबह भी जल्दी मत उठाइएगा, मैं थोड़ा लेट तक सोना चाहती हूँ। ये बात बोलकर वो अपने रूम में चली गई। अगले दिन की सुबह होती है और उसके माता पिता अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और जब उसकी माँ उसे जगाने के लिए जाने लगती है तो उसके पिता ने कहा कि इसे मत जगाओ, इसने शाम को बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और इसके सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो हमें इसे तंग नहीं करना चाहिए और इसे आराम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सोचकर वो दोनों ही अपने अपने काम पर चले गए और उसके बाद टाइम आता है उनके वापस घर पर आने का। वो वापस घर पर आते हैं और घर पर आते ही अपनी बेटी स्काइलर से पूछते हैं कि अब तुम्हारे सर का दर्द कैसा है, तुम कहाँ पर हो। और यही बात बोलते बोलते वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। वो अकेले में अभी भी इसी तरह बातें कर रहे थे लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसने सोचा कि क्या वो अभी भी सो रही है और ये बात तो नहीं हो सकती, तो मुझे जाकर उसके रूम में देखना होगा। उसने जाकर उसके रूम को नॉक किया लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और काफी बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन स्काइलर किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। उसके पिता को कुछ समझ नहीं आया तो उसने स्काइलर के पास कॉल किया कि हो सकता है वो ठीक हो गई हो और वापस अपने रेस्टोरेंट पे चली गई हो। जैसे ही स्काइलर के पिता ने स्काइलर के पास कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, तो उनके दिमाग में यही आया कि हो सकता है वो अभी भी अपने रेस्टोरेंट पर काम कर रही हो। शाम होते ही उसकी माँ भी घर पर वापस आ गई और उसने आते ही उसके पति से पूछा कि अब स्काइलर कैसी है, तो उसने बताया कि वो यहाँ पर नहीं है, हो सकता है वो ठीक हो गई हो और अपने रेस्टोरेंट पे चली गई हो। अभी उसके पास मैंने कॉल भी किया था लेकिन उसने कॉल का जवाब तो नहीं दिया, तो हो सकता है वो ठीक ही हो गई होगी और हो सकता है वो अपने रेस्टोरेंट पर काम कर रही हो। इसी तरह थोड़ी देर और बीतती है जिसके बाद स्काइलर के पिता के पास रेस्टोरेंट वालों का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि स्काइलर अभी तक रेस्टोरेंट पर नहीं आई है और हमने काफ़ी देर तक उसकी वेट की और अब आपके पास कॉल किया है, क्योंकि वो खुद अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी और कल उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चलती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है और हम लोगों ने यही सोचा था कि वो यहाँ पर नहीं है तो वो शायद आप लोगों के पास रेस्टोरेंट पर पहुँच चुकी होगी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। तो उसके पिता ने जल्द से जल्द उसके रूम पर जाकर उसका दरवाजे को खोलने की कोशिश की और चिल्लाने की कोशिश की कि शायद वो अंदर ही हो और अभी तक सो रही हो। तो उन्होंने जैसे ही वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाने की कोशिश की और स्काइलर को बुलाने की कोशिश की तो अंदर से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके पिता काफी ज्यादा घबराने लगे और उन लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे को जैसे ही तोड़ा गया उसके पिता कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर स्काइलर है ही नहीं। वो वहां पर मौजूद चीजों को देखती है जो कि पूरी तरह से सेट थी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो गई कहां पर। अपने रेस्टोरेंट पर भी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं है और आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो इसी तरह उसके रूम के अभी छानबीन कर रहे थे कि शायद उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो अंदाजा लगा सकें कि आखिरकार स्काइलर कहां पर है। तो उन्होंने पाया कि इसका रूम बिल्कुल अच्छी तरह से सेट है जैसे कि आमतौर पर हुआ करता है, लेकिन एक खिड़की की अगर बात की जाए तो उसे खोलकर साइड में रखा गया है। उसके पिता ने उस खिड़की से अपना फेस बाहर निकालने की कोशिश की और बाहर के हालात जब उन्होंने देखे तो वो काफी ज्यादा आम थे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर, जो कि थी एक, दरअसल उस खिड़की के जस्ट नीचे एक कुर्सी लगाई गई थी। उसके पिता को जैसे ही इस कुर्सी का पता चला तो उन्हें अंदाजा होने लगा कि हो सकता है वो रात को यहाँ से बाहर चली गई हो और वो अपने दोस्तों के साथ हो, लेकिन आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी भी नहीं किया था। तो ये चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अजीब थी। उन्होंने थोड़ी देर और वेट किया और अभी तक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हमारी लड़की कहां पर गई और आज से पहले तो वो इस तरह से कभी भी खिड़की से बाहर नहीं गई थी और उसके साथ क्या हुआ है। क्या वो खुद गई है या फिर उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। अभी भी वो इन्हीं उलझनों में पड़े हुए थे तो उन्होंने तुरंत उसकी एक बेस्ट फ्रेंड शीला के पास कॉल किया और उससे पूछने की कोशिश की कि हो सकता है अगर वो बाहर गई है तो अपने दोस्तों के साथ ही गई होगी और इसके दोस्तों को तो उसके बारे में जरूर पता होगा। तो उसके पिता ने तुरंत शीला के पास कॉल किया। शीला से वो सारी की सारी बातें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हमें मिले हैं लेकिन स्काइलर उसके रूम में नहीं
थी, तो क्या वो तुम्हारे साथ है और क्या तुम किसी तरह की पार्टी वगैरह करने की सोच रहे थे और उसके बारे में तुम क्या जानती हो? शीला ने कहा कि वो मुझसे कल मिली थी, हम लोगों के बीच नॉर्मल बातें हुई और इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज नहीं थी जो बताने लायक हो। उसके पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें किसी तरह से उसके बारे में पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। और शीला ने भी कहा कि ठीक है। जैसे ही उसके पिता को ये सारी की सारी चीजें पता चली तो उन्होंने पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें सारा का सारा मामला बताने की कोशिश की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर वो एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. पुलिस उनके घर पर आती है और सारा का सारा मामला जानने के बाद उसकी दोस्त शीला से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो आखिरी टाइम में कहां पर थी और क्या तुम लोगों को उसने कोई खास चीज बताई थी। जैसे ही शीला को इस बारे में पता चलता है कि वो अभी भी गायब है तो उसने फाइनली उन्हें बताने की कोशिश की कि हाँ, हम लोगों का कल रात को ये प्लान था कि हम लोग नाइट आउट करेंगे और बाहर जाकर थोड़ी पार्टी करेंगे और इसीलिए हम लोग उसे लेने के लिए भी आए थे। और उस टाइम मैं अकेली नहीं थी, जबकि हम लोग 3 थे, स्काइलर, मैं यानी कि शीला और रेचर। वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त है और हम तीनों का ही ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम लोग अक्सर एक साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। और कल रात भी हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करेंगे और थोड़ी पार्टी वगैरह करने के बाद वापस आ जाएंगे। और हमारा यही प्लान था, जिसके बाद रेचल मुझे लेने के लिए आती है और उसके बाद हम लोग स्काइलर के पास भी मैसेज करते हैं और जैसे ही हम तीनों मिले तो हम लोग पार्टी करने के लिए निकल पड़े। लेकिन पार्टी वगैरह करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। हम लोग अपनी गाड़ी रेचल के घर के ज्यादा नजदीक तो नहीं लाए थे, क्योंकि हमें शक था कि हो सकता है गाड़ी की आवाज से रेचल के घर वाले जाग जाएं और उन्हें पता चल जाए कि हम लोग इस तरह नाइट आउट करने वाले हैं और उसके बाद क्या पता उनके घर वाले उसे जाने दे या फिर ना। तो हम लोगों ने थोड़ी दूर ही हमारी गाड़ी रोक ली और उसके बाद रेचल के पास कॉल कर दिया तो वो हमारे पास आई और हमारी पार्टी वगैरह खत्म होने के बाद हम लोग उसे उसी जगह पर छोड़ आए जहां से हम लोगों ने उसे पिक किया था। हम लोग उसे वहां पर छोड़ते हैं और अपने घर की तरफ निकल लिए। उसके बाद हम लोगों को नहीं पता कि वो कहां पर गई। हाँ, हम लोगों ने उसे वहीं पर छोड़ा जरूर था, लेकिन उसको घर के अंदर घुसते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। इस बात को जानकर पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब हम क्या करें। यहाँ पर क्या ऐसा पुख्ता सबूत मिल सकता है जिससे हम लोग अंदाजा लगा पाए कि रेचल कहां पर गई होगी। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते उन लोगों के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जहां रेचल अपने घर से निकल कर एक गाड़ी में जाकर बैठती है और उसके बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। पुलिस ने यही अंदाजा लगाया कि पहले तो रेचल इन दोनों लड़कियों के साथ घूमने के लिए गई होगी और उसके बाद ये जो गाड़ी आई है इसमें बैठकर कहीं चली गई होगी। लेकिन इस वीडियो को देखकर उसके माता पिता को इस बात की संतुष्टि जरूर हुई कि कहीं पर भी हमारी बेटी गई हो वो कम से कम ऐसे व्यक्ति के साथ गई है जो उसे पहचानता था, क्योंकि आधी रात को अगर देखा जाए तो रेचल किसी भी गाड़ी में जाकर बैठ जाए ये कोई नॉर्मल बात नहीं। वो जरूर उस गाड़ी में इसीलिए बैठी होगी क्योंकि उस गाड़ी के अंदर उसका कोई जान पहचान वाला होगा और हो सकता है उसने कहा था कि उसका सर दर्द कर रहा है और वो काफी दिनों से परेशान भी लग रही थी, तो वो अपने किसी दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए चली गई हो। यही अंदाजा पुलिस वालों ने भी लगाया और आखिर में यही उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हो सकता है वो थोड़े दिन बाद वापिस आ जाए, तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। और उसके पिता भी इस बात को सुनकर थोड़े निश्चित हो जाते हैं कि कम से कम हमारी लड़की गई तो एक ऐसे बंदे के साथ है या फिर बंदी के साथ है, मतलब किसी के भी साथ गई हो, वो कम से कम उसे पहचानती तो है। और वो लोग वेट करने लगते हैं रेचल का वापस आने का। लेकिन दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और महीने गुजरते हैं। 6 महीने तक इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई कि आखिरकार रेचल उस गाड़ी में बैठकर किसके साथ गई थी और अब वो कहां पर है और उसकी हालत कैसी है। धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा था और उसके माता पिता इस चीज की वेट करते करते काफी ज्यादा थक चुके थे कि हमारी बच्ची अब वापस आएगी। अब धीरे धीरे उनकी उम्मीदें ठंडी पड़ने लगी थी, बिल्कुल केस की तरह कि अब हमारी बेटी स्काइलर कभी वापस आ पाएगी या नहीं। और उसके बाद टाइम आता है 12 दिसंबर का।
जब रेचल की माँ पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें बताते हैं कि पता नहीं सर हमारी लड़की को क्या हुआ है, ये हमें मारने के लिए दौड़ रही है और कभी तो किसी कमरे में घुस जाती है और ये काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है, ये हमारे ऊपर हमला करने में भी नहीं कतरा रही, हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज आप लोग यहाँ पर आ जाइए और इसे संभालने में हमारी मदद कीजिए, हो ना हो ये हमारी जान ले लेगी। I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Get away from her. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. पुलिस रेचल के घर पर पहुंचती है और उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उन्हें पता चला कि इसे हमारी नहीं जबकि हॉस्पिटल की जरूरत है। वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसे मेंटली डिपार्टमेंट में ले जाकर उसके ऊपर थोड़े टेस्ट किए जाते हैं और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है तो उसे कुछ गोलियां दी जाती हैं। वो गोलियां खाने के बाद ठीक जरूर हो गई, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो घर नहीं जबकि पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर कहती है कि सर मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं अच्छे से ठीक नहीं हो पाऊंगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है और मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी बताना चाहती हैं हमें बता दीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपनी गोलियां लीजिए और ठीक आप उसी से होंगी। तो रेचल ने कहा कि सर दवाइयों से ज़्यादा मैं आप लोगों को अगर मेरी प्रॉब्लम का कारण बता देती हूँ तो शायद उससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि चलिए आप अपनी दिक्कत ही बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि इससे अगर आप ठीक हो जाएंगी तो हमें क्या प्रॉब्लम है। और रेचल ने बताने की कोशिश की कि आखिरकार उसकी दोस्त स्काइलर के साथ असल में क्या हुआ था। रेचल ने कहा कि सर जिस दिन स्काइलर अपने घर पर गई थी यानी कि वो आखिरी रात, तो उसके साथ हमारी काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी। हम लोगों की अक्सर लड़ाई होती रहती थी लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हमारे साथ लड़ाई करने के बाद जैसे ही वो अपने घर पर गई तो असल में उसके सर में जो दर्द था वो इसी चीज का था और उस रात हम लोगों ने उसके पास कॉल किया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही थी। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जोर जबरदस्ती करके उसे मना लिया और उसे राजी किया हमारे साथ बाहर नाइट आउट करने के लिए। इससे पहले भी हम लोग इसी तरह रात को घूमने के लिए जा चुके थे, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो सुबह होने तक हम लोग वापस लौटकर आ जाते थे और इसी तरह वो अपने कमरे में जाकर सो जाती और थोड़ी देर बाद वो अपने घर वालों से मिल लेती। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ, वो अपने घर वालों से जाकर उस दिन गुड नाइट बोलती है और उसके बाद जाकर सोने लगी थी। लेकिन उससे पहले ही हम लोग उसके साथ बात करने लगते हैं और काफ़ी देर बाद वो मान भी जाती है। हम लोग इसी तरह उसे पिक करते हैं और पिक करने के बाद वहीं हमारे घूमने वाली जगह पर उसे लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार शीला और मैं यानी कि रेचल स्काइलर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि अक्सर गलती उसी की हुआ करती थी और हर बार हम ही लोग जाकर ये बात बोला करते थे कि कोई बात नहीं और हम ही उससे माफ़ी मांगा करते थे। लेकिन ये उसका हर बार का हो चुका था और वो हमें तो कभी समझती ही नहीं थी। इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि कभी भी मुंह उठाकर ये निकल पड़ती है और हम लोग सिर्फ पीछे इसकी वेट करते रह जाते हैं। तो अब की बार गुस्से गुस्से में हम लोग उसे अपने साथ बैठाकर वहीं उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हम लोग आमतौर पर जाया करते थे और जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकलकर जाकर अपने उसी पत्थर पर बैठते हैं जिस पर जाकर हम लोग आमतौर पर पहले भी पार्टी किया करते थे, तो वहां पर जाते ही मैंने अपने पॉकेट में देखा तो मेरे पास लाइटर नहीं था। तो मैंने स्काइलर से कहा कि गाड़ी में लाइटर पड़ा है, क्या तुम उसे उठा लाओगी? और स्काइलर उसे उठाने के लिए चली भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो लाइटर उठाने के लिए झुकती है तो हम लोग पीछे पीछे उसके वहीं गाड़ी के पास जा चुके थे। हमारे सामने उसकी कमर थी, हम दोनों के पास छिपाए हुए 2 चाकू थे। वो आगे बैंड हो चुकी थी और हम लोगों ने पीछे से उसकी कमर में 2 चाकू घुसा दिए। जैसे ही उसकी कमर में चाकू लगते हैं तो उसे पता चल गया और वो भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो चाकू काफी ज्यादा गहरे लगे हुए थे और उनमें से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। तो स्काइलर काफी दूर तक तो भागती है, लेकिन काफी दूर भागने के बाद उसके शरीर से हद से ज्यादा खून बह चुका था और वो कमजोर हो चुकी थी, जिसके बाद वो वहीं पर गिर गई और हम लोगों ने अपने वो दोनों चाकू उसके शरीर से निकाले। उसने कहा कि तुम लोग मेरी दोस्त ही तो हो, आखिरकार तुम मुझे ही क्यों मार रही हो? तो हम लोगों ने आओ देखा न ताओ लगातार उसके ऊपर वार किए और उसके बाद जब वो
पूरी तरह से मारी गई तो वहीं रोड से लगभग 8 या 10 फीट दूर खुली जगह में फेंक दिया। लेकिन अभी भी शीला ये बात बोल रही थी कि खुले में तो इसे कोई देख लेगा। तो हम लोगों ने वहां पर मौजूद काफी सारा जो कचरा मौजूद था या फिर पत्ते बोले जाएं, टहनियां बोली जाएं, वहां पर जितने भी फालतू चीजें थी हम लोगों ने उसकी बॉडी को उन सभी चीजों से ढक दिया और उसे मारकर हम लोग वापस अपने अपने घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो चुकी थी। आप लोगों को किसी तरह का कोई शक नहीं था। और दूसरी तरफ अगर शीला को देखा जाए तो उसने भी उस टाइम जब आप लोगों से उसकी बात हुई थी तो पूरी तरह से ये बात बता दी थी कि हम तो टाइम से पहले ही आ चुके थे और अब हमारे ऊपर किसी को भी कोई भी शक नहीं था। लेकिन हालात अगर मेरे देखे जाएं तो मैंने जो ये काम किया था इन सब चीजों के लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाई और स्काइलर को मारने के कारण मैं अपने आप अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब क्या कर दिया, क्योंकि ये सब काम मैंने कर तो दिया था लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये सब काफी ज्यादा छोटी बात थी और उस लड़की की जो मैंने जान ले ली वो काफी ज्यादा गलत हुआ और इन सब चीजों के कारण ही मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। मेरा गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और कारण यही था कि जो मैंने अब ये गलती की थी इसे मैं कभी सुधार नहीं सकती थी। पुलिस ने उनका सारा का सारा मामला समझा और उन्हें कोर्ट में पेश किया। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वहीं रेचल अगर पैरोल पर बाहर आना चाहती है तो वो 2023 में, यानी कि अब शायद वो आ गई होगी या फिर 1-2 महीने बाद आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर शीला को देखा जाए तो उसे लगभग 2028 में पैरोल मिल पाएगी। वैसे दोस्तों आप लोग इन दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने दोस्त के साथ रहकर भी उसके नहीं हो पाए और एक छोटी सी गलती के कारण उन लोगों ने गुस्से में उसका कुछ ऐसा हाल कर दिया। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट लाइफ रिव्यू को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।